आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून के प्रेमनगर में व्यापार मंडल के प्रधान पद को लेकर व्यापारी आपस में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों यहां अचानक भूषण भाटिया को प्रधान पद पर चुन लिया गया। भूषण भाटिया का कहना है कि प्रेमनगर में लंबे समय से व्यापार मंडल का चुनाव नहीं हुआ था, लिहाजा अब व्यापारियों ने मिलकर उन्हें प्रधान बनाया है। भूषण भाटिया बतौर प्रधान अपनी प्राथमिकता गिनाते नजर आए। ये व्यापारियों की बहुत भारी मांग थी कि सभी मिलजुल कर प्रधान को चुने। उसकी प्रक्रिया को अपनाते हुए पूरे बाज़ार ने मेरे को प्रधान नियुक्त किया है और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बाज़ार की अव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, अतिक्रमण के ऊपर कैसे कार्रवाई की जाए। सभी अधिकारियों से भी मिलेंगे, पहले अपनी मीटिंग बुलाएंगे। हमने कार्यकारिणी बना ली है, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और जो बाज़ार में जो भीड़ भड़क्का और ठेलियाँ और ये जो हैं इसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए, सभी अधिकारियों से और अपने पदाधिकार से मिलजुल कर उस पर कार्रवाई करवाएंगे। भूषण भाटिया के प्रधान बनने के बाद प्रेमनगर के कई व्यापारियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए खुशी प्रकट की और आशा की कि वो प्रेमनगर के लिए बेहतर काम करेंगे। सारे व्यापारियों ने सब सम्मति से इन्हें चुना है। पिछले 8 सालों से हमारे यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे, तो अब उम्मीद करते हैं कि जो नए प्रधान आए ये वक्त से अपना चुनाव करवाएं। दोबारा 2 साल के लिए उन्होंने बनाया है, 5 साल के लिए नहीं बनाया हमने। 5 साल बाद दोबारा चुनाव हो, व्यापारियों के हित की रक्षा करें, उनके बारे में लड़ें और उनका ख्याल रखें व्यापारियों का। बस यही है हमारा। तो मैं भूषण जी को यही कहना चाहूँगा कि इनका कार्यकाल अच्छा हो। सब इनको दुआएं करते हैं कि ये अच्छा अपना कार्यकाल निभाएं। हाँ जी, हमारे नए प्रधान जी भूषण भाटिया जी बने हैं। हम सोचते हैं बाजार के सहयोग करेंगे, बाजार के व्यापार के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इनका हमें शुरू से पहले सहयोग मिलता रहा, आगे और अच्छा मिलता रहेगा ना सहयोग। वहीं प्रेमनगर के रहने वाले और जाने माने अधिवक्ता संजय मकीन का कहना है कि व्यापारियों में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेमनगर बाजार यहाँ के व्यापारी और जनता की समस्याओं को खत्म करना है तो सभी व्यापारियों को मिलकर काम करना होगा। मेरा आगे वाले समय के लिए यही प्रधान जी से भी अनुरोध रहेगा कि एक तो पूरी मार्केट का परिसीमन तय किया जाए कि कौन सी दुकानें परिसीमन के अंदर आ रही हैं, उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनकी बाकायदा फीस ली जाए। क्योंकि जो बाज़ार है ये छोटा मोटा बाज़ार नहीं रह गया। यहाँ पर करोड़ों का व्यवसाय हो रहा है, रोज़ करोड़ों रुपए का व्यवसाय हो रहा है और 16 गाँव यहाँ जुड़ते हैं, कई आबादी यहाँ पर आती हैं। इनकी अव्यवस्था है, पूरे बाज़ार में अव्यवस्थाएँ हैं, पार्किंग को लेकर हर चीज़ को लेकर अव्यवस्थाएँ हैं। और उसके बाद परिसीमन तय करके निर्धारित एक 10 आदमियों की कमेटी बनाई जाए, वो पूरा परिसीमन तय करे। उसके बाद इलेक्शन की साफ सुथरी प्रणाली के तहत प्रधान पद चुना जाए। जो पिछले साल गलतियां हुई हैं उन गलतियों को अब सुधारा जा रहा है और आगे भी और हम प्रधान से उम्मीद करते हैं एक ऐसा इंतजाम हो जिससे सारी प्रणाली खुश हो, सारे व्यापारी खुश हों, सबको अपना लगे कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल करके इनको प्रधान बनाया। लेकिन भूषण भाटिया के प्रधान बनने पर प्रेमनगर के कई व्यापारियों ने हैरानी जताई है। यहाँ पहले से व्यापारियों के अलग अलग संगठन मौजूद हैं। ऐसे ही एक व्यापारी संगठन के अध्यक्ष पुनीत सहगल भी हैं। पुनीत सहगल ने दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद को लेकर हैरानी जाहिर की है। उनका कहना है कि प्रेमनगर में व्यापारियों को एकजुट होने की ज़रूरत है ताकि व्यापारियों की समस्याओं के लिए मिलकर काम किया जाए। मैं बड़ा हैरान हूँ। अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे अखबारों का भी वो भी किसी प्रेस नोट को ऐसे ही छाप देते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ ये डाल दिया प्रेमनगर का अध्यक्ष। प्रेमनगर का अध्यक्ष नहीं, आप एक अध्यक्ष है, बीजेपी का अध्यक्ष है, कांग्रेस का अध्यक्ष है, समाजवादी का अध्यक्ष है, तो कौन से डेलीगेशन का अध्यक्ष आपके द्वारा चुना गया, वो चीज़ स्पष्टीकरण होना चाहिए। उसकी वजह से क्या है कि प्रेमनगर में व्यापारी गणों में ही अब हमारे पास ही सुबह से फ़ोन आए कईयों के कि ऐसा क्या है कि वो आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हमारा व्यापार मंडल अध्यक्ष तो चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी क्या कहते हैं राजेश भाटिया जी ने दे दिया। मैंने कहा मेरे संज्ञान में उन्होंने भी नहीं दिया। तो कह रहे फिर कैसे। अब वो ये सब प्रक्रिया अब यहाँ पर किस प्रकार से की गई हैं, क्या थॉट रहे होंगे, क्या उसके पीछे टेक्निकल रीज़न रहे होंगे, वो तो बेसिकली जिनको उन्होंने डिक्लेरेशन की है वो शायद बेहतर बता पाएंगे। अब भूषण भाटिया नए अध्यक्ष तो बन गए लेकिन पुराने अध्यक्ष ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस संबंध में जब राजेश भाटिया से पूछा गया तो उन्होंने हैरानी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो आज भी प्रधान हैं, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। 15-20 जने मिलके हार डाल के अपना एक अलग सा व्यापार मंडल बना दिया। व्यापार मंडल कौन सा बनेगा ये नहीं पता, कौन सा बनेगा। जो 10-15 जने थे बस वही थे उसमें और उन्होंने व्यापार मंडल एक घोषित कर दिया। ये कहानी हुई है सारी, सिर्फ एक आदमी के स्वार्थ के लिए ना ये सारा व्यू रचा गया।
अभी अब आपका क्या कहना है भाटिया साहब कि इसमें होना क्या चाहिए? क्या मैं होना तो यही चाहिए जो सही है। जब मेरे पे रजिस्टर में साइन है, मेरे पे कम से कम उस दिन जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, 100-150 लोगों ने प्रधान बनाया था, ज़बरदस्ती तो मैं भी नहीं बना। ठीक है जी, मेरा यही है पब्लिक भी देखे क्या सही है क्या गलत है। मैं पब्लिक के लिए ही काम कर रहा था। ठीक है जी, उसमें इन्होंने ही RTI डाल के काम रुकवा दिया मेरा। उससे पब्लिक का ही फ़ायदा था। मैं चाहता वहाँ पर अखबारें भी आ जाएं, वहाँ पर बुक्स भी आ जाएं। कुछ मेरे बच्चे भी थे, वो जैसे काफ़ी बच्चों ने कहा हम अपनी बुक्स यहाँ दे देंगे। ये कहना भी है भाई कि चुनाव नहीं हो पा रहा समय नहीं आज हम नहीं साल के लिए होता है अध्यक्ष और कब तक? नहीं ऐसा अभी तक कुछ नहीं था। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि चुनाव भी हो जाए, चुनाव भी हो जाए। मैं उसके भी पक्ष में हूँ। हाँ, फेयर एंड फ्री चुनाव हो जाए। देहरादून अभी जाएंगे, बात करेंगे उनसे। अगर चुनाव के मेरे को कोई वो नहीं कि मैं प्रधान रहूँ या ना रहूँ। मैं चाहता हूँ प्रेम नगर के लोगों का भला होना चाहिए, जैसे मर्जी हो। हाँ जी, चुनाव मैं तुरंत, अगर वो आज बोलेंगे चुनाव कराना है, मैं इस्तीफा दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे आप पीठ पे छुरा भोग रहे हो, 10-15 लोग इकट्ठे होके आप एक दूसरे के गले में हाथ डाल दिया आपने और आप प्रधान बन गए, वो गलत है। बहरहाल लगता यह है कि व्यापार मंडल प्रधान पद को लेकर प्रेमनगर में व्यापारी आपस में बटे हुए हैं, जो स्थानीय लोगों व्यापारियों के भविष्य के लिए कतई भी ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।